जिला स्तरीय प्रशासन। जिला स्तर पर कानून व्यवस्था बनाए रखने का दायित्व जिलाधीश का है। जिला कलेक्टर के कार्य एवं भूमिका। राज्य सरकार के प्रशासनिक अधिकारी के रूप में सरकार की आँख, कान एवं बाहों की भांति जिले में जिलाधीश कार्य करता है तथा वह जिला प्रशासन की धुरी होता है। दंड नायक मजिस्ट्रेट के रूप में, विकास अधिकारी के रूप में, भू राजस्व अधिकारी के रूप में, सभी विकास कार्यक्रमों एवं कल्याणकारी योजनाओं के सफल क्रियान्वयन में जिम्मेदारी जिलाधीश की होती है। भू राजस्व अधिकारी के रूप में भू राजस्व एकत्रित करना कलेक्टर का मुख्य कार्य है। कलेक्टर का अन्य दायित्व भूमि सुधार, भूमि प्रबंधन, भूमि अधिग्रहण से संबंधित है। किसी जिले में प्रमुख जनगणना अधिकारी, जिला कलेक्टर प्रमुख जनगणना अधिकारी होता है। ठीक है। निम्न में से कौन सा कार्य दंड नायक के रूप में कलेक्टर में निहित है? पुलिस पर नियंत्रण रखना और विदेशियों के पारपत्र की जांच करना, ये दंड नायक के रूप में कार्य है। ठीक है। भू राजस्व एकत्रित करना, ये राजस्व संबंधित कार्य है। और जिले में कोषालयों का निरीक्षण करना, ये है जो कौन सा कार्य है? कोषालयों का विकास अधिकारी के रूप या फिर दंड नायक के रूप में, विकास अधिकारी रूप में कोषालयों का निरीक्षण करना है। ठीक है। दंड नायक के रूप में वापस वही पुलिस पर नियंत्रण, कानून व्यवस्था बनाए रखना, विदेशों के पारपत्र की जांच करना, 1, 2, 3 तीनों। भू राजस्व एकत्रित करना, भू राजस्व से संबंधित है। सरकार की आँख, कान और बाहों की बातें जिले में कौन कार्य करता है? जिलाधीश मजिस्ट्रेट के रूप में शामिल नहीं है। स्थानीय निकायों पर नियंत्रण और पर्यवेक्षण करना, ये कल्याणकारी कार्य है। ठीक है। कोषागारों है, उप कोषागारों का पर्यवेक्षण, ये मजिस्ट्रेट या दंड नायक के रूप में कार्य करता है। कारागारों मजिस्ट्रेट या न्यायाधीश के रूप में। कोषागारों एवं उप कोषागारों का पर्यवेक्षण, कारागारों का निरीक्षण और दावा रहित संपत्ति को निरास्तारित करने के आदेश, कार्य कलेक्टर का नहीं है। आय का एकत्रीकरण कलेक्टर का कार्य नहीं है। भू दस्तावेजों का रखरखाव, कानून व्यवस्था एवं भू राजस्व एकत्रीकरण, ये सभी कलेक्टर के कार्य हैं। एक ही है, आयकर एकत्रीकरण कलेक्टर नहीं करता है। ठीक है ना। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जिला कलेक्टर का नहीं है? पहला ही नहीं है। स्थानीय शासन के निकायों के चुनाव की अधिसूचना जारी करना, ये कार्य है निर्वाचन विभाग। निर्वाचन विभाग है। जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखना, जिले की विकास योजनाओं की निगरानी रखना, जिला प्रशासन राज्य सरकार में समन्वय स्थापित करना, ये जिला कलेक्टर का कार्य है। जिला महिला सहायता समिति की अध्यक्षता करता है जिला कलेक्टर। जिले में किसी महिला की सहायता करनी है तो वो कौन करेगा? जिला कलेक्टर करेगा। जिला कलेक्टर किस सेवा का सदस्य होता है? भारतीय प्रशासनिक सेवा का, या भारतीय सिविल सेवा भी कह सकते हैं उसे। भारतीय नौकरशाही व्यवस्था में जिला कलेक्टर अर्थात डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर का पद अत्यंत महत्वपूर्ण और गौरवशाली परंपराओं से युक्त है। भारतीय प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति वर्तमान में जिला कलेक्टर पद पर भारतीय प्रशासनिक अधिकारी की नियुक्ति किया जाता है जिसमें न्यूनतम 5 से 7 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव हो चुका हो। सीधा जिला कलेक्टर नहीं बना जाता, 5 से 7 वर्ष का प्रशासनिक अनुभव होना चाहिए। राजस्थान यानी RS अधिकारियों को जिला कलेक्टर के रूप में 2009 में बनाना शुरू किया। वॉरेन हेस्टिंग्स 1772 में बंगाल में कलेक्टर का पद सृजित किया। प्रथम कलेक्टर रॉल्फ शेल्डन थे। राजस्थान प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को पहली बार जिला कलेक्टर के रूप में पद स्थापना किस वर्ष शुरू की गई? तो 2009 में, यानी RS को 2009 में सीधा कलेक्टर बनाया जाने लगा। ये पहले ऐसा नियम नहीं था, मतलब अनुभव के आधार पर। ठीक है। सही उत्तर का चयन कीजिए। अब इसके मिलान करना है। तो ए में 3 है। जिलाधीश की तुलना एक कछुए से की गई है जिसकी एक पीठ पर भारतीय हाथी खड़ा है। इसमें रेमडे मैकडोनाल्ड कछुए के समान की गई है और उस पर एक हाथी खड़ा है, तो ये है रेमजे मैकडोनाल्ड का कथन। जिलाधीश को एक अधिवक्ता, एक लेखाविद एवं एक सर्वेक्षणकर्ता तथा राज्य पत्रों का तैयार लेखक होना चाहिए। ये है भारतीय स्टैट्यूटरी कमीशन प्रतिवेदन 1930 के अनुसार। कहीं दूसरी जगह जिलाधीश के समान न तो कोई अधिकारी है, न हुआ है और न ही होगा, ये कथन है के दास का।
और अंतिम है प्रशासन की धुरी। 20 मई 2005 को प्रधानमंत्री भाषण में जिला कलेक्टर को प्रशासन की धुरी बताया गया। रजनी कोठारी ने जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा कहा है। मैकडोनाल्ड ने भारतीय कछुए पर हाथी के समान बताया है। ठीक है, ये इनकी प्रमुख परिभाषाएं। के दास ने कहीं ना तो कोई हुआ है और ना कोई होगा। भारतीय कमिश्नर ने इसे जिले को अधिवक्ता, सर्वेक्षणकर्ता और राजपत्रों को तैयार करने वाला प्रधानमंत्री अटल बिहारी ने जिलाधीश प्रशासन की धुरी कहा है। ठीक है, अगला है जिलाधीश को संस्थागत करिश्मा। रजनी कोठारी ने कछुए पर भारतीय हाथी सवार है। मैकडोनाल्ड जिलाधीश के समान ना तो कोई हुआ है और ना कोई होगा। यह है कथन के दास का। निम्नलिखित कथन सत्य नहीं है। चौथा सत्य नहीं। नैब ने महिला कलेक्टर को संस्थागत करिश्मा कहा है। संस्थागत करिश्मा तो रजनी कोठारी ने कहा है। नैब ने मैकडोनाल्ड ने तो कछुए से की है जिस पर भारतीय सरकार का हाथी खड़ा है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश शब्द का उल्लेख है। संविधान के अनुच्छेद 233 में जिला न्यायाधीश शब्द का उल्लेख है। ठीक है, जिले में जिला कलेक्टर मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी का कार्य करता है। ये भी सही है। 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा जिला कलेक्टर का पद सृजित किया गया, सर्वप्रथम 1772 में। इस अधिनियम द्वारा जिला कलेक्टर को जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया जाता है। आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 के तहत जिले में आपदा प्रबंधन का अध्यक्ष किसे बनाया जाता है? जिला कलेक्टर को। अधिनियम 2005 के तहत जो 2006 में लागू हुआ। ठीक है ना। जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी अध्यक्ष कौन होता है? जिला कलेक्टर होता है। किस योजना का उद्देश्य लंबित राजस्व अदालती मामलों को निपटाना है, न्याय आपके द्वार। राजस्व मामलों को निपटाना है, न्याय आपके द्वार में। स्थानीय प्रशासन, पंचायती राज, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। स्थानीय स्वशासन नहीं है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन। कौन सा अनुच्छेद पंचायत के बारे में 73वें संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? 243 से 243O। 73 में पंचायती राज और 74 में जिला नगरीय स्वशासन। रिपन को स्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का शुभारंभ किस पंचवर्षीय योजना में किया गया? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। 73वें संशोधन के अनुसार कथन सत्य है। 73वें संशोधन द्वारा 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया, सही है। 73 संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल 1994 से लागू हुआ। तो 24 अप्रैल 1993 को लागू हुआ, ऐसे लिखना था इसको। इसमें गड़बड़ी है, इसमें मतलब बोनस दिया गया है प्रश्न में भी। पहला ऑप्शन क्या है? पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम 2/3 पद महिलाओं के लिए नहीं, महिलाओं के लिए केवल पहले 33 था, फिर 50% आरक्षण किया गया। मध्य प्रदेश 73 संशोधन लागू करने वाला पहला राज्य है। पहला राज्य कौन सा है? नहीं, राजस्थान है पंचायती राज को लागू करने वाला पहला राज्य। राजस्थान पंचायत राजस्थान पंचायत अधिनियम अधिनियमित हुआ तथा पूरे राज्य में ग्राम पंचायतों की स्थापना की गई 1954 में। ठीक है ना, ये भी इम्पोर्टेंट कंपनी है। पंचायती राज अधिनियम अधिनियमित हुआ 1954 में। राजस्थान में पंचायती राज पद्धति को अपनाने की तिथि 2 अक्टूबर 1959। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन कब और किसके द्वारा किया गया? 2 अक्टूबर 1959 पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। अनुच्छेद पंचायतों की शक्तियां, अधिकार और जिम्मेदारियों से संबंधित है। 243 जी मतलब जिम्मेदारी। ठीक है ना। 243 में परिभाषाएं, भाग 9 243 में परिभाषाएं। 243 ए में ग्राम सभा, बी में पंचायतों का गठन, सी में पंचायतों की संरचना, सी से संरचना, बी से बैठना मतलब गठन,
डी से आरक्षण, डी मतलब डेवलपमेंट, डेवलपमेंट कब होगा जब आरक्षण मिलेगा। ई से अवधि, एफ से निर्भरताएँ, जी से जिम्मेदारियाँ, उत्तरदायित्व, प्राधिकरण और शक्तियाँ, एच से पंचायतों द्वारा अधिरोपित करने की शक्तियाँ और उनकी नीतियाँ, आई से इनकम यानी वित्त आयोग, जे से पंचायतों के लेखाओं की स्वयं परीक्षा, के से निर्वाचन, एल मतलब संघ राज्यों क्षेत्रों को लागू करना और एम में इस भाग का कतिपय क्षेत्रों में लागू होना, एन मतलब विद्यमान विधियों और पंचायतों का बना रहना, ओ में निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप का वर्णन। लास्ट वाला कौन सा है कि यदि निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय का हस्तक्षेप 243 ओ में, ग्राम सभा की परिभाषा, ग्राम सभा की परिभाषा 243 में, और केवल ग्राम सभा पूछता तो 243 क में होती, ठीक है ना। ग्राम सभा की परिभाषा पूछ ली तो 243 में होगी, ठीक है ना। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा के बारे में है। 243 ए ग्राम सभा के बारे में, और यदि ग्राम सभा की परिभाषा पूछे तो कौन सा आएगा, ओनली 243 आएगा, है ना। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था के कितने स्तर है। राजस्थान में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था है। निम्न स्तर पर ग्राम पंचायत, मध्य स्तर पर पंचायत समिति, शीर्ष स्तर पर जिला स्तर है। पंचायतों की अवधि होती है सामान्यतः 5 साल। प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष तक, ठीक है ना। प्रथम बैठक की तारीख से 5 वर्ष। ग्राम पंचायत के सरपंच, उप सरपंच, भारत में अपना त्यागपत्र किसे देते हैं। विकास अधिकारी, ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर, बीडीओ को। और पंचायत समिति के सदस्य अपना त्यागपत्र प्रधान को देते हैं, और प्रधान अपना त्यागपत्र जो है जिला प्रमुख को देता है। जिला परिषद के सदस्य है जो जिला प्रमुख को देते हैं, और जिला प्रमुख अपना त्यागपत्र संभागीय आयुक्त को देता है। राजस्थान में पंचायत समिति का प्रधान अपना इस्तीफा किसे देता है। जिला प्रमुख को। राजस्थान में जिला आयोजन समिति में कितने सदस्य हैं। 25। राजस्थान में जिला आयोजन समिति में कितने सदस्य हैं। 25। ग्राम स्तर पर विकास अधिकारी को, पंचायत स्तर पर प्रधान और जिला प्रमुख को, जिला स्तर पर संभागीय आयुक्त। तो राजस्थान में जिला आयोजन समिति 25। जिला आयोजन समिति कितने सदस्य होते हैं। 25 सदस्य होते हैं। जिला आयोजन समिति का अध्यक्ष जिला प्रमुख। जिला आयोजन समिति का अध्यक्ष तो जिला प्रमुख होता है, किंतु जिला महिला आयोग का अध्यक्ष होगा वो होगा जिला कलेक्टर। जिला महिला आयोग, जिला महिला समिति का अध्यक्ष होगा जिला कलेक्टर। जिला आयोजन समिति का अध्यक्ष होगा जिला प्रमुख। ये डिफरेंस है, ध्यान रख लेना, गड़बड़ी हो सकती है कभी। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं के लिए कितने विषय हैं। पंचायती राज के लिए 29 विषय और उनके लिए 18। नगरीय सुशासन के लिए 11वीं अनुसूची 29 विषय, जिसमें 21 यानी 16+5 नए। 1999 में किस संवैधानिक समिति ने, जिला आयोजन समिति में कितने सदस्य होते हैं। 25। 1999 में किस समिति ने स्थानीय शासन को निकायों को संवैधानिक दर्जा देने की सिफारिश की। पी के थुंगन समिति। 1999 में संवैधानिक दर्जा पी के थुंगन समिति। बलवंत राय मेहता समिति पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना त्रिस्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की 1957 में बनी। शादी के लिए समिति 1964 में जो वृहत्तर निर्वाचन मंडल द्वारा किया जाना चाहिए। गिरधारी लाल व्यास कमेटी 1973। ग्राम सेवक ग्राम सचिव की नियुक्ति के बारे में बताया। अशोक मेहता 1977, जिसमें द्विस्तरीय पद्धति के बारे में बताया।
78 में रिपोर्ट प्रस्तुत की। त्रिस्तरीय पंचायती राज पद्धति को केवल जिला और पंचायत समिति के स्तर और त्रिस्तरीय पद्धति में बदलना चाहिए। GVK राव समिति 1985 में ग्रामीण विकास एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम की प्रशासनिक व्यवस्था के लिए। लक्ष्मीमल सिंघवी कमेटी 1986 राजीव गांधी सरकार में लोकतंत्र व विकास के लिए पंचायती राज संस्थाओं का पुनरुद्धार। PK तुंगन समिति 1989 संवैधानिक विचार हेतु, यह भी क्वेश्चन आया था, संवैधानिक मान्यता प्रदान करने के लिए PK तुंगन समिति 1989 में बनी। हरलाल सिंह खर्रा कमेटी 1990 में गठित की गई और दिलीप सिंह भूरिया समिति 1994 में गठित की गई। ये समिति मुख्यतः जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है। जनजातीय क्षेत्रों में कुछ है दिलीप सिंह भूरिया 1994 जनजातीय क्षेत्रों में पंचायती राज से संबंधित है। दलीय निर्वाचन की अनुशंसा, ये देखिए अशोक मेहता 1977 में इन्होंने दलीय निर्वाचन की बात कही। दलीय निर्वाचन अशोक मेहता। राजस्थान में पंचायती राज के संदर्भ में सही कथन को चुनिए। गिरधारी लाल व्यास समिति का गठन 1973 में किया गया, ये सही है ओनली। गिरधारी लाल व्यास समिति 1973। किस समिति की अनुशंसा पर अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज का विस्तार अधिनियम 1996 बनाया गया? दिलीप सिंह भूरिया समिति। पैसा PESA अनुसूचित क्षेत्रों के लिए दिलीप सिंह भूरिया समिति 1996 में, मतलब ये समिति तो बनी थी 1994 में, किंतु अधिनियम बना इसके लिए 1996 में। पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव करवाने का दायित्व होगा राज्य निर्वाचन आयोग का। ग्राम सभा की गणपूर्ति कितनी है? कुल सदस्य का 10वां भाग। ग्राम सभा की एक वर्ष में कितनी न्यूनतम बैठकें अनिवार्य है? देखिए कुल 4 बैठकें होती है, किंतु 2 बैठक अनिवार्य है, ठीक है ना। प्रत्येक वर्ष में ग्राम सभा की कम से कम 2 बैठक होगी, पहली वर्ष के त्रैमास में, दूसरी अंतरिम त्रैमास में। 2003 में इसमें परिवर्तन किया गया, 4 बैठकें शुरू की गई, 26, 1, 15 और 2 अक्टूबर को। सरपंच एवं उप सरपंच की अनुपस्थिति में ग्राम सभा की बैठक की अध्यक्षता कौन करेगा? कोई भी उपस्थित सदस्य जिसे ग्राम सभा के सदस्य द्वारा इस प्रयोजन हेतु चुना जाता है। राजस्थान पंचायती राज्य अधिनियम 1994 के अध्याय 2 में जिसके गठन का प्रावधान है, ग्राम सभा का गठन 1994 के 2 के अंतर्गत किया गया है। ग्राम सभा का गठन होता है ग्राम पंचायत क्षेत्र के मतदाता सूची में पंजीकृत सदस्य द्वारा। कौन सा कथन असत्य है? पैसा अधिनियम अनुसूची 5 के 9 राज्यों से लागू है। अरे पैसा नहीं यार, दिलीप सिंह भूरिया समिति संबंधित है, अनुसूचित क्षेत्रों का है, इसमें कोई मतलब अनुसूचित जनजाति संबंधित है, ये गलत है। इसमें 1996 में यह अधिनियम बना था, 1994 में दिलीप सिंह भूरिया ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार पैसा 1996 को लागू हुआ, सही है। पैसा अधिनियम दिलीप सिंह भूरिया की अनुशंसा पर बनाया गया, ये भी सही है। इस अधिनियम का उद्देश्य जनजातीय समुदाय की पारंपरिक एवं रीति रिवाजों की सुरक्षा एवं संरक्षण करना, ये भी सही है, किंतु ये 9 राज्यों और ऐसा कुछ लागू नहीं है। 10 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में लागू किया गया। अच्छा ये बात है, पैसा अधिनियम 10 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों में लागू किया गया, पर अनुसूचित में कहाँ आई? निम्न शक्तियां एवं अधिकार। नशा नियंत्रण भी ग्राम सभा के पास रहेगा। उधार देने पर पंचायत पर नियंत्रण रहेगा। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 किस धारा को संशोधित करके ग्राम सेवक के स्थान पर ग्राम विकास अधिकारी वीडियो 89 धारा 89 में संशोधन करके वीडियो लगाया गया। 2021 में यह संशोधन किया गया पंचायती राज अधिनियम।
राजस्थान पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2021 की गजट नोटिफिकेशन के उपरांत ग्राम सेवक को जाना जाता है। ग्राम सेवक को ग्राम विकास अधिकारी, बीडीओ, जैसे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर तो होता है बीडीओ, वैसे अब बीडीओ हो गया है, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, ग्राम विकास अधिकारी। ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का प्रावधान करता है। राजस्थान पंचायती राज उपबंधों का अनुसूचित क्षेत्रों में लागू होने के संबंध में नियम 2011, ग्राम सभा की संयुक्त बैठकों का अधिनियम 2011 में 2015 तक राजस्थान में पंचायती राज संस्थाओं के कितनी बार चुनाव हुए? 10 बार। 2015 तक 10 बार, 2011 में नहीं 2020 में 11 बार और अब 2025 के जनवरी में चुनाव होंगे, जिसमें 12वीं बार चुनाव होगा। अपनी बार पंचायती राज का 12वां होने वाला है, ठीक है ना। 25 में 2020 तक राजस्थान में पंचायत राज संस्थाओं के लिए कितने चुनाव हुए? 11 बार। ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब, ऐसे याद रखना। 25 में 12वां होने वाला है तो 20 में अपने आप हो जाएगा 11वां और 15 में हो जाएगा 10वां। राजस्थान पंचायती राज संशोधन विधेयक 2015 राजस्थान विधानसभा ने 27 मार्च 2015 को पारित कर दिया। इसमें स्थानीय उम्मीदवारों को पात्रता के लिए प्रावधान किए गए 1, 3, 4। क्या है प्रावधान जानते हैं? उनके घरों में शौचालय होना चाहिए, ठीक है। जिला परिषद के सदस्य के लिए बीएड की डिग्री कोई आवश्यक नहीं है, ओनली 12वीं क्लास चाहिए। पंचायत, ये क्वेश्चन गलत है, दूसरा वाला मतलब ऑप्शन गलत है। पंचायत समिति की सदस्यता के लिए 10वीं पास जरूरी है। पंचायत समिति के लिए 10वीं, जिला परिषद के लिए 12वीं और सरपंच के लिए 8वीं और अनुसूचित क्षेत्रों में सरपंच उम्मीदवारों के लिए 5वीं भी हो सकती है। मतलब सरपंच के लिए 5वीं, उसके बाद में जनजातीय क्षेत्रों के लिए, अनुसूचित अन्य क्षेत्रों के लिए 8वीं, पंचायत समिति के लिए 10वीं और जिला परिषद के लिए 12वीं। न्यूनतम पंचायती राज संस्थाओं में चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता तय करने वाला पहला राज्य है राजस्थान। 60 में पहला चुनाव हुआ, 15 में 10वां हुआ। हाँ, ये भी आ सकता है। 59 में पंचायती राज अधिनियम लागू हुआ तो 1960 में प्रथम चुनाव हुआ, 15 में 10वां, 20 में 11वां और 25 में 12वां होने वाला है। न्यूनतम शैक्षिक योग्यता लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो ये हो गया राजस्थान। महिलाओं को पंचायती राज में आरक्षण भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा दिया गया? 1992 का 73वां संशोधन, 73वां यही है पंचायती राज वाला। 1/3 स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित है, ठीक है। 1/3 मतलब 33% आरक्षण। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 राज्य में कब अस्तित्व में आया? 23 अप्रैल 1994 को। पंचायत अधिनियम 94 का है, 23 अप्रैल 1994 को प्रभाव हुआ। किस शहर में पंचायत प्रशिक्षण केंद्र स्थित नहीं है? सिरोही, डूंगरपुर और मंडोर में। ये क्या लिख दिया यहाँ पे? पंचायत प्रशिक्षण केंद्र नहीं है, सिरोही में नहीं है, मंडोर, अजमेर और डूंगरपुर में है, ठीक है ना। ग्राम सेवक केंद्र है सिरोही, डूंगरपुर और मंडोर में। जिला परिषदारी, पंचायत समिति 10वीं और सरपंच के लिए अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों में 5वीं और अन्यों के लिए 8वीं। पंचायत समिति के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, सदस्य प्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं, किंतु प्रधान अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाता है। कौन सी व्यवस्था प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर स्थापित की गई है? ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत वाली प्रत्यक्ष है, ब्लॉक समिति भी अप्रत्यक्ष हो सकती है, जिला परिषद भी अप्रत्यक्ष होती है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय
ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा का आयोजन और क्रियान्वयन के लिए कौन जिम्मेदार है? ग्राम पंचायत जिम्मेदार है और किसी को हिस्सा नहीं दिया गया है। मनरेगा मनरेगा के लिए ग्राम पंचायत जिम्मेदार है। इसमें भाई साहब सरपंच बहुत बड़ा घोटाला कर देते हैं। ग्राम सभा का कार्य नहीं है जनगणना करना। जनगणना करना किसका कार्य है? सांख्यिकी विभाग का है। तो ग्राम पंचायत का कार्य जनजाति कल्याण करेगी, ग्रामीण स्वास्थ्य करेगी, जल योजनाओं के लिए। राजस्थान में पंचायती राज का प्रमुख लक्षण होगा। पंचायतों का कार्यकाल 3 वर्ष है। नहीं। अगला क्या है? नियमित चुनाव। हाँ, ये लक्ष्य हो सकता है नियमित चुनाव वाला। महिलाओं के लिए 1/4 नहीं 1/3 आरक्षण है। राष्ट्रपति द्वारा राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति की गई। नहीं, ये भी सब गड़बड़ी उत्तर दिए हुए। राज्य वित्त आयोग की नियुक्ति अधिनियम 1994 के द्वारा की गई। पंचायती राज का प्रमुख लक्ष्य नियमित चुनाव यानी 5 वर्ष के अंतराल में है। ठीक है ना, ये एक कथन सत्य है। 1994 की किस धारा में पंचायत समिति की संरचना का उल्लेख है? धारा 13 मेरा सब एक ही बात है। क्या है यार 13? पंचायत समिति के लिए 13 में संरचना का उल्लेख है। इसमें अध्याय बटे हुए हैं। धारा 1 में नाम, प्रस्तर, प्रारंभ। द्वितीय में विभिन्न परिभाषाएं। अध्याय कुल कितने अध्याय है इसमें? 3 अध्याय दिए हुए हैं। ठीक है, अब छोड़ो, ये इतना हमसे नहीं होगा। धारा 9 पढ़ देते हैं। पंचायत ग्राम पंचायत का गठन। धारा 10 में पंचायत समिति का गठन। धारा 11 में जिला परिषद का गठन। धारा 4 के तहत वार्ड सभा की बैठक का कोरम कुल सदस्य का 1/10 या 10% होगा। अरे भाई साहब, धारों की भरमार पड़ी है यहाँ पे। अब विस्तार से देखना हो तो देख लेना। मैं ऊपर क्रॉप कर रहा हूँ, फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, मज़ा नहीं आएगा पढ़ने का। अगला हमारा क्वेश्चन है, राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा के तहत सरकार को किसी पंचायती राज संस्था को विघटित करने की शक्ति है? धारा 94 के तहत। धारा 94 के तहत भाई किसी को विघटित कर सकती है, किसी भी पंचायती राज संस्था को। अधिनियम 1994 की किस धारा में मुख्य कार्यकारी अधिकारी की शक्तियों का उल्लेख है? 94 में विघटित करेगी। 84 में मुख्य कार्यकारी अधिकारी का उल्लेख है। पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 14 के अनुसार 4 लाख की जनसंख्या वाली जिला परिषद में कितने सदस्य निर्वाचित होंगे? 17। 4 लाख से अधिक होंगे तो फिर 2 लाख की बढ़ोतरी करेगी प्रति 1 लाख पे। ग्राम सभा की किसी बैठक में संकल्प पारित करने के लिए आवश्यक संख्या है? बैठक में अनुसूचित मत देने वाले ग्राम सभा के सदस्यों का बहुमत। यदि कोई पंचायती राज संस्था अपनी अवधि समाप्त होने से पूर्व भंग कर दी जाती है तो उसका निर्वाचन विघटन के 6 माह के अंदर होना जरूरी है। IAS प्री 2009 का क्वेश्चन है भाई साहब, ध्यान रख ले बल्ले के दूँ। विघटन के 6 माह के अंदर पुनः निर्वाचन। निम्न में से कौन सा ग्राम पंचायत की आय का स्रोत नहीं है? भूमि कर। भूमि कर राजस्व विभाग द्वारा लिया जाता है। ठीक है ना। बिक्री कर, संपत्ति कर, आय कर ये ग्राम पंचायत के कर हो सकते हैं, किंतु भूमि कर केवल राजस्व विभाग ही ले सकता है। उपखंड स्तर के नीचे राजस्व प्रशासन हेतु प्रत्येक उपखंड को तहसीलों में बांटा गया है। सबसे ऊपर देश से राज्य, संभागों में संभाग, जिलों में जिला, उपखंडों में उपखंड, तहसीलों में तहसील, पंचायत समितियों में पंचायत समिति, ग्राम पंचायतों में और ग्राम पंचायत विभिन्न वार्डों में। ठीक है ना। ग्राम सभा छोटी ही है ना।
राजस्थान में नगर पालिका चुनाव में एक निर्दलीय प्रत्याशी को नामांकन करने के लिए कितने प्रस्तावक? निर्दलीय को प्रस्तावक चाहिए 5 और पार्टी वाले को चाहिए 2। ठीक है ना, ये है हमारे यहाँ का सिस्टम। यदि कोई निर्दलीय चुनाव लड़ता है तो उसको 5 प्रस्तावक चाहिए। नगरीय प्रशासन, चौथरा संविधान संशोधन अधिनियम 1 जून 1993 को अस्तित्व में आया। 1 जून 1993 को अस्तित्व में आया चौथा संविधान अधिनियम 1 जून 1993 को आया। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची नगर पालिकाओं के बारे में है? नगर पालिका और बाहर ही कर दो, पहला तो पंचायत ग्राम पंचायत रो करियो, बार बार चुनाव होने वाला है, अब इनका हो गया बारी। वर्तमान में राजस्थान में नगर निगम है 13। ठीक है, पाली और भीलवाड़ा 2 और शामिल कर लिए गए हैं। पहले 10 थे, फिर बाद में अलवर को किया गया और वर्तमान में कुल 13 नगर निगम है। अलवर को 1 अगस्त 2023 को गठित किया गया और नवीनतम बजट 24-25 में पाली और भीलवाड़ा को संभाग नगर निगम घोषित किए गए। अनुच्छेद 243 फ यानी वी में क्या वर्णित है? नगर पालिका सदस्यों की निर्हरताएं। ये अब लंबा भरा पड़ा, इतना कौन पढ़ेंगे? 43 पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड ए बी जी लास्ट में याद रख लेना। उसमें क्या है? 243 ओ में न्यायालय हस्तक्षेप करेगा, इसमें है जो 243 जेड जी में न्यायालय हस्तक्षेप का वर्णन है। ठीक है ना। कौन से अनुच्छेद में नगर पालिकाओं को कर शुल्क, पथ कर और फीस से उद्गठित और संग्रहित और विनियोजित करने के प्राधिकार दिए गए हैं? 243 ब में। ठीक है, निम्न में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? चौथा सम्मिलित नहीं है। जेड सी जिला आयोजन समिति, जेड सी में क्या है देख लेते हैं, ये तो नज़दीक है। जेड सी में इस भाग का कतिपय क्षेत्रों को लागू न होना, संघ क्षेत्रों में लागू करना और कतिपय क्षेत्रों पर लागू नहीं होना, जिला आयोजन समिति इसमें नहीं है 243 में। जेड ई महानगर योजना समिति का गठन 243 एस में वार्ड समिति का गठन और संरचना, एस में संरचना, आर में नगर पालिकाओं की संरचना का उल्लेख। निम्न में से कौन सी नगरीय स्वशासन संस्था राजस्थान में अस्तित्व में नहीं है? तो नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका। महानगर निगम राजस्थान में कहीं पर भी नहीं है। आबू में प्रथम नगर पालिका कब स्थापित की गई? 1864 में। राजस्थान में छावनी बोर्ड की स्थापना नसीराबाद में की गई। कंटेनमेंट बोर्ड भी कहा जाता है। महानगर योजना के लिए समिति का गठन किया गया 243 जेड, ये ऑर्डर जेड महानगर योजना के लिए 243 जेड। नगर निगम सभा की अध्यक्षता कौन करता है? मेयर या महापौर। नगर परिषद में अध्यक्ष और नगर पालिका में अध्यक्ष चेयरमैन। अच्छा, इसमें चेयरमैन कहते हैं मेयर या महापौर, फिर होगा सभापति और फिर अध्यक्ष या चेयरमैन। राजस्थान में जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का विलय जिला परिषदों में कब किया गया? 2003 में। जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों का विलय जिला परिषदों में 2003 में किया गया। राजस्थान में नगर पालिका अध्यक्ष के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पर विचार करने के लिए किसी बैठक के गठन के लिए गणपूर्ति में मतदान की हकदार व्यक्तियों की कुल संख्या का 3 में से 2 व्यक्ति मतदान देने जरूरी है। 30 में से 20 2/3 व्यक्तियों की जरूरी है। 74वां संविधान संशोधन कानून अनिवार्य आरक्षण का प्रदान करता है। क्या करता है?
अनुसूचित जातियों के लिए ठीक है, अनुसूचित जनजातियों के लिए ठीक है, महिलाओं के लिए ठीक है, पिछड़े वर्गों के लिए, अरे पिछड़े वर्गों को कोई आरक्षण नहीं मिलेगा, जातियों को मिलेगा, अनुसूचित जनजातियों को मिलेगा और महिलाओं को मिलेगा। 1 2 3 सही है। 243 न या टी के तहत 1/3 आरक्षण मिलेगा। निम्न में से कौन सा कार्य नगरीय निकायों का नहीं है? जन स्वास्थ्य, सफाई, अग्निशमन और गरीबी निवारण इनका कार्य है, तो आबकारी नियमन इनका कार्य नहीं। मानवाधिकार आयोग मार्च 2000 में राजस्थान मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। मार्च 2000 में कार्य आरंभ किया। मार्च 2000 में इसका गठन 18 जनवरी 1999 को किया गया। राजस्थान की राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना कब जारी की? 18 जनवरी 1999 को। 23 मार्च 2000 को इसने कार्य प्रारंभ किया। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के किसी सदस्य द्वारा अधिकतम किस उम्र तक, 70 वर्ष की उम्र तक, 3 वर्ष से 70 वर्ष तक, 2019 में संशोधन के अनुसार 3 वर्ष से 70 वर्ष तक राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की पदावधि का उल्लेख मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के निम्न में से किस धारा में है? धारा 24 के तहत मानवाधिकार आयोग का विन्यास है 1 अध्यक्ष 2 सदस्य, कुल 3 ही होंगे मानवाधिकार में, जिसमें भी महिला आवश्यक है। नहीं, महिला आयोग में महिला आवश्यक है, इसमें कुछ जरूरी नहीं। 1 अध्यक्ष होगा, 2 सदस्य होंगे, 1 सदस्य उच्च न्यायालय न्यायाधीश रहा हो, जिला न्यायालय का 7 वर्षों का अनुभव हो। कौन सा कथन राज्य मानवाधिकार आयोग के सही नहीं है? अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश होता है। उच्चतम नहीं, उच्च न्यायालय। उच्चतम मतलब इसने तो सुप्रीम कोर्ट का कहा है, हमारा तो हाई कोर्ट का चाहिए, ठीक है ना। हाई कोर्ट वाला यदि राज्य में आ जाएगा तो फिर केंद्र में मानवाधिकार आयोग कौन रहेगा? अन्य सदस्य उच्च न्यायालय अथवा जिला न्यायाधीश मजिस्ट्रेट हो अथवा रहे हो। अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति गवर्नर द्वारा की जाती है, यानी राज्यपाल द्वारा। यह बहुसदस्यीय निकाय जिसमें अध्यक्ष और 2 सदस्य होते हैं, ये भी सही है। चौथा गलत है, उच्चतम नहीं होगा, उच्च न्यायालय होगा। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? किसे नियुक्त किया जा सकता है? उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, ये तो सही है। किसी उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त न्यायाधीश, ये भी सही। 2 ऑप्शन हो गए ना, तब गड़बड़ी होगी। हाँ, इसमें पहले दूसरे दोनों को सही माना गया, तीसरा चौथा नहीं होगा। राजस्थान मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल एक समिति की अनुशंसा पर करते हैं, जिसका अध्यक्ष होता है मुख्यमंत्री। अध्यक्ष मुख्यमंत्री, विधानसभा अध्यक्ष और तीसरे में गृह मंत्री और सदस्य। विधानसभा में विपक्ष का नेता, 4 लोग शामिल होते हैं इसमें। मुख्यमंत्री अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष सदस्य होता है, गृह मंत्री भी सदस्य और विपक्ष का नेता भी सदस्य। राजस्थान में वर्तमान में विपक्ष का नेता नहीं है। और 5वां होता है विधान परिषद हो तो सभापति और विपक्ष का नेता हो तो सदस्य। राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों के चयन में निम्नलिखित में से कौन नहीं है? तो राज्यपाल नहीं होगा, क्योंकि इसमें चयन समिति में राज्यपाल नहीं होगा, नियुक्ति के लिए राज्यपाल होता है। चयन समिति मुख्यमंत्री होता है, अध्यक्ष, गृह मंत्री सदस्य, विधानसभा अध्यक्ष सदस्य और नेता प्रतिपक्ष सदस्य। और यदि विधान परिषद हो तो उसका भी अध्यक्ष, सभापति और एक विपक्ष का नेता। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा एक समिति की सिफारिश पर की जाती है, जिसमें कौन शामिल नहीं होता है? मुख्यमंत्री शामिल होता है, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश यही शामिल नहीं होता है, विपक्ष का नेता और अध्यक्ष शामिल होते हैं। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 निम्नलिखित में से किस धारा में राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति की जाती है? धारा 22 के तहत
मानवाधिकार आयोग संरक्षण अधिनियम 1993 की धारा 22 के तहत मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। राजस्थान में राज्य मानवाधिकार आयोग 23 मार्च 2000 से पहले अध्यक्ष, अब ये तो वर्तमान में करंट का याद रहे, वर्तमान पहले तो कांता भटनागर की थी 2000 से पहले, क्योंकि शुरुआती पहला अध्यक्ष ही वही थी। इसके कहने का मतलब है इसको पूछना चाहिए पहला अध्यक्ष कौन था, सीधा इसने पूछा नहीं और घुमा के पूछा है। तो राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग 23 मार्च 2020 से पहले अध्यक्ष जस्टिस सुश्री कांता भटनागर की नियुक्ति के साथ कार्यशील हो गया था। ठीक है ना। मार्च 2022 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के माननीय अध्यक्ष कौन है? जी.के. व्यास। ये अब तक 10 लोग अध्यक्ष रह चुके। कौन कौन है पूरी जानकारी देखते हैं। सर्वप्रथम है जस्टिस कांता भटनागर, त्यागपत्र दिया इन्होंने भी। उसके बाद में जस्टिस सैयद सगीर अहमद, जस्टिस अमर सिंह गोदारा कार्यवाहक, प्रथम कार्यवाहक अध्यक्ष है अमर सिंह गोदारा, प्रथम कार्यवाहक है। जस्टिस नगेंद्र कुमार जैन सेवानिवृत्त, जस्टिस जगत सिंह कार्यवाहक, पुखराज सिंघवी कार्यवाहक, HR कूड़ी कार्यवाहक, प्रकाश टाटिया और महेश चंद्र शर्मा कार्यवाहक। अधिकतर कार्यवाहक भी रहे हैं, किंतु पहला कार्यवाहक याद रखना है आपको। वर्तमान में तो कार्यवाहक नहीं है गोपाल कृष्ण व्यास, किंतु पहला कार्यवाहक तो अमर सिंह गोदारा था। ये क्वेश्चन है, राज्य मानवाधिकार आयोग का अध्यक्ष नहीं था। अब ये नाम है नीचे, कांता भटनागर, N.के. जैन, जस्टिस शकीर अहमद, इसमें प्रेम जैन नहीं था। राज्य लोक सेवा आयोग RPSC, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन आयोग। राजस्थान लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? A.K. घोष। उन्नीस 1926 में सर्वप्रथम लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई। ठीक है ना। जोधपुर में 1939, ये तो जोधपुर और जयपुर और बीकानेर, इन्होंने तो अपने RPSC न्यायालय सब गठन कर लिए थे। राजस्थान लोक सेवा आयोग RPSC का गठन 22 दिसंबर 1949 को अस्तित्व में आया। राजस्थान हाईकोर्ट तो 29 अगस्त 1949 को और RPSC 22 दिसंबर 1949 को अस्तित्व में आई। प्रथम अध्यक्ष S.K. घोष। 1956 में पुनर्गठन के बाद सत्यनारायण समिति की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग को अजमेर स्थानांतरित कर दिया गया। राजस्थान लोक सेवा आयोग 22 दिसंबर 1949 से प्रभाव में आया। इसमें उत्तर क्या माना है इसमें? दूसरा उत्तर माना है। क्या माना है? अच्छा हाँ, दूसरा ऑप्शन रहा है ना 22 दिसंबर। मेरे को कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है आजकल। राजस्थान राज्य के गठन के समय अनुबंध करने वाले कुल 22 प्रांतों में से मात्र 3 प्रांतों में ही लोक सेवा आयोग था। किस किस में था? जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर। जजोबी, जय जोधपुर, जो मतलब जय जयपुर, जो मतलब जोधपुर और बी मतलब बीकानेर। जजोबी में तो RPSC थी। जजोबी UK मतलब उदयपुर और कोटा को शामिल कर दिया जाए तो वहाँ पे न्यायालय भी था। ठीक है ना। किस अनुच्छेद में कहा गया कि इस अनुच्छेद के उपनिबंधों के अधीन रहते हुए संघ के लिए एक RPSC और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा? 315 से 323 RPSC है। ठीक है, संविधान के भाग 14 के तहत 315(2) में 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए या 315(1) में राज्य के लिए 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए संयुक्त लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा। राजस्थान लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष एवं सदस्य की नियुक्ति की जाती है मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा। अच्छा ऐसी बात है, मुख्यमंत्री सलाह देता है और राज्यपाल नियुक्ति करता है ना। RPSC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा होती है, किंतु ये 2 या 2 से अधिक राज्य हो तो फिर राष्ट्रपति हस्तक्षेप करते हैं इसमें।
राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 22 वर्ष, दोनों में से जो भी पहले हो। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को निलंबित किया जा सकता है। निलंबित राज्यपाल कर सकता है कि तो हटाना केवल राष्ट्रपति के हाथ में ही है। हटाया जाना 317 के तहत 317 में खतरा यानी हटा सकते हैं। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की जांच के बाद ही हटाया जा सकता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या सदस्य को कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। और निलंबित करना, तो निलंबित कर सकता है राज्यपाल। राजस्थान लोक सेवा आयोग के सदस्यों के अध्यक्ष सहित कुल अनुमत संख्या कितनी है? तो वर्तमान में तो 8 है। 1 + 7 = 8। शुरुआत में 3 थी, 1 + 2, वर्तमान में 8 कर दी गई। राजस्थान लोक सेवा अध्यक्ष सहित, अध्यक्ष को छोड़कर, अब देखो कैसा प्रश्न पूछा, अध्यक्ष को छोड़कर 7 है और अध्यक्ष सहित 8 है। मतलब आरपीएससी हो या आरएसएसबी बोर्ड, प्रत्येक पॉइंट से प्रश्न उठाता है, यानी बहुत गंभीरता से पढ़ना पड़ेगा, वरना भाई जब नौकरी बहुत तोरा काम है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के कर्मचारियों और सदस्यों की सेवा शर्तों को विनियमित करने की शक्ति संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 218 के तहत आरपीएससी के कर्मचारियों और सदस्यों की सेवा शर्तों को विनियमित करने की शक्ति संविधान के अनुच्छेद में 318 में वर्णित है। राजस्थान लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है राजस्थान के राज्यपाल को। राजस्थान आरपीएससी अपना वार्षिक प्रतिवेदन राजस्थान राज्यपाल को प्रस्तुत करता है, क्योंकि राज्यपाल ही उसकी नियुक्ति करेगा, तो प्रतिवेदन उसी को देगा ना। राजस्थान लोक सेवा अध्यक्ष के रूप में निम्न में से किसका कार्यकाल सबसे लंबा रहा? डीएस तिवाड़ी का कार्यकाल सबसे लंबा रहा आरपीएससी। न्यूनतम कार्यकाल पीएस यादव, अधिकतम कार्यकाल डीएस तिवाड़ी। तिवाड़ी तृतीय अध्यक्ष थे जिनका कार्यकाल सबसे अधिक रहा। न्यूनतम कार्यकाल 19वें अध्यक्ष पीएस यादव का सबसे कम रहा। राजस्थान लोक सेवा कार्यवाहक अध्यक्ष के पद पर नहीं रहे। कार्यवाहक कौन नहीं रहे, अभी देखना पड़ेगा भाई साहब। पिलानिया कोई कार्यवाहक नहीं रहे। जोशी, टाग और मीणा तीनों कार्यवाहक रहे। जोशी, टाग और मीणा। अब मैं क्यों याद करा रहा हूँ, ये कभी कभी क्वेश्चन हूबहू छप जाते हैं। जोशी, टाग और मीणा। पिलानिया कार्यवाहक नहीं रहे। ज्ञान प्रकाश पिलानिया आरपीएससी के सदस्य थे, कार्यवाहक अध्यक्ष नहीं थे। आरपीएससी के अध्यक्षों को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। सबसे पहले आएगा दीनदयाल, उसके बाद में राम सिंह चौहान, उसके बाद में नहीं, सबसे पहले बीएल रावत, फिर राम सिंह चौहान, फिर दीनदयाल और फिर एसएस टाक। आरपीएससी कौन सी पूर्व महिला सदस्य संघ लोक सेवा आयोग की सदस्य भी रही? मतलब आरपीएससी में आने वाली पूर्व में संघ लोक सेवा की सदस्य भी रही। तो इसमें है आपके एक तो कांता खतूरिया और एक है प्रकाशवती शर्मा, दोनों। महिला सदस्य कौन सी थी? कांता खतूरिया प्रथम संघ लोक सेवा आयोग में, कमला भील, प्रकाशवती शर्मा और दिव्या सिंह, राजकुमार गुजर, संगीता आर्य, मंजू शर्मा। राजस्थान लोक सेवा आयोग की दूसरी महिला सदस्य के रूप में नियुक्त हुई है। पहली तो है कांता खतूरिया, दूसरी है कमला भील, ठीक है ना। आयोग एवं अधिनियम भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत? राज्य चुनाव आयोग चुनाव भाई साहब 243 के तहत कराएंगे। चुनाव हो गया के 243 के। राज्य निर्वाचन आयोग के संबंध में कथन पर विचार कीजिए, मतलब सत्य कथन कौन सा है, ठीक है। पहला और दूसरा दोनों सत्य है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 के अधीन जुलाई 1994 में इसका गठन किया गया निर्वाचन आयोग का। राज्य निर्वाचन आयुक्त के प्रधान में
ये एक सदस्य आयोग है, मतलब इसमें एक सदस्य होता है। मानवाधिकार में तो 3 होते हैं, 1 अध्यक्ष 2। आरपीएससी में 8 होते हैं, 1+7। और इसमें केवल निर्वाचन आयोग में 1 ही होता है। निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ? निर्वाचन आयोग का गठन जुलाई 1994 में हुआ। आरपीएससी का गठन कब हुआ? 22 दिसंबर 1949 को। उच्च न्यायालय का गठन कब हुआ? 29 अगस्त 1949 को। और निर्वाचन आयोग का गठन जुलाई 1949 को हुआ। ठीक है ना, प्रत्येक मैंने रिपीट कर दिया है आपके लिए। अमर सिंह राठौड़ प्रथम निर्वाचन आयुक्त, वर्तमान में है मधुकर गुप्ता 7वें। अमर सिंह राठौड़, फिर है NR भसीन है, मशीन है, सही स्पष्ट दिख नहीं रहा इसमें, SR भसीन ही है, NR भसीन। तीसरे हैं इंद्रजीत खन्ना, चौथे है अशोक कुमार पांडे, पंचम है राम लुबाया, जो वर्तमान में हमारी समिति बनाई ना जिलों के पुनर्गठन की, उससे संबंधित ये आ सकता है कि भाई राम लुबाया पहले क्या थे, तो निर्वाचन आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक है ना। छठवां है प्रेम सिंह मेहरा और 7वें हैं मधुकर गुप्ता। अगस्त 2022 में मुख्य निर्वाचन आयुक्त मधुकर गुप्ता को नियुक्त किया गया। राजस्थान का कौन सा विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र भारत के निर्वाचन आयोग के क्रमांक 1 में है? तो शार्दुल शहर गंगानगर भारत का निर्वाचन क्षेत्र 1 में है, जबकि झालावाड़ का मनोर थाना विधानसभा क्षेत्र के क्रमांक 200 पर रखा गया। विधानसभा 1 पर है वो तो है शार्दुल शहर, और अंतिम पर है मनोर थाना। संसदीय क्षेत्र के आवंटन क्षेत्र में श्री गंगानगर को 1 नंबर पे, जबकि झालावाड़ और बारां को संसदीय क्रमांक 25 पर रखा गया। विधानसभा के तहत पहला नंबर पर शार्दुल शहर को, क्रमांक नंबर 1, और मनोर थाना को अंतिम में। संसदीय क्षेत्र में गंगानगर 1 पे और झालावाड़ 25 नंबर पे। 200 नंबर पे कौन सा है? मनोर थाना। ठीक है ना, मनोर थाना झालावाड़। राज्य निर्वाचन आयोग के निम्न कार्यों पर विचार कर सही कथन का चयन कीजिए। ए और बी 2 सही है। राज्य के पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के चुनावों के लिए मतदाता सूचियों को तैयार करवाता है, ये तो सही है। राज्य की पंचायतों एवं नगरपालिकाओं के लिए निर्वाचन करवाता है, ये भी सही है। विधानसभा के चुनाव होते हैं ना, जो केंद्रीय निर्वाचन आयोग करवाता है। राज्य निर्वाचन आयोग तो केवल पंचायती राज और नगरपालिकाओं के चुनाव करवाता है। स्थानीय स्वशासन और नगरीय स्वशासन के चुनाव। ईवीएम मशीन में नोटा बटन का पहली बार प्रयोग कौन से विधानसभा चुनाव में किया गया? 14वीं विधानसभा 2013 में नोटा का प्रयोग किया गया। 14-13 ईवीएम। राजस्थान में 1.9% मतदाताओं ने इनमें से कोई नहीं। नोटा का मतलब होता है नन ऑफ दीज, ये भी आ सकता है कि नोटा की फुल फॉर्म क्या है, नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। ईवीएम मतलब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। नोटा अंतिम बटन कैसा रंग होता है? गुलाबी रंग होता है। प्रत्येक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है भाई साहब, पहले के तो ध्यान कर लियो। नोटा का रंग कैसा होता है? गुलाबी रंग का होता है नोटा। राजस्थान के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कृष्ण कुमार गोयल। राजस्थान में अब तक 6 वित्त आयोग बने। प्रथम के कृष्ण कुमार गोयल, द्वितीय के हीरालाल देवपुरा, तृतीय के माणिक चंद सुराणा। अब हीरालाल देवपुरा देख लो, मुख्यमंत्री भी रहे, विधानसभा अध्यक्ष भी रहे और वित्त आयोग के अध्यक्ष भी रहे। तृतीय के माणिक चंद, चौथे के डॉक्टर BD कल्ला, तो राजस्थान के शिक्षा मंत्री भी रहे। और अभी पीछे एक कौन सा पद था उनका, उसमें और इनका नाम था। ठीक है ना। पंचम ज्योति किरण और छठे पे प्रद्युमन सिंह। ये घूम फिर के मतलब जो सरकार में होते हैं ना, वो सभी पदों के फायदे उठा लेते हैं। छठे वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है? प्रद्युमन सिंह। राजस्थान वित्त आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत उल्लेखित है? 243 ज के तहत, या ज या आई के तहत। राजस्थान सूचना आयोग का गठन कब किया गया? 18 अप्रैल 2006 को। राजस्थान सूचना आयोग का गठन 18 अप्रैल 2006 को किया गया। राजस्थान राज्य सूचना आयोग के वर्तमान सूचना आयुक्त कौन है? देवेंद्र भूषण गुप्ता। देवेंद्र भूषण गुप्ता वर्तमान में सूचना आयुक्त।
अब तक 4 सूचना आयोग बनाए गए हैं। पहले में MD कोरोनी, दूसरे में T श्रीवास्तव, तीसरे में है सुरेश कुमार चौधरी और चौथे में देवेंद्र भूषण गुप्ता। प्रथम सूचना आयुक्त कौन थे? MD कोरोनी। ये आगे देख लो। सूचना आयोग का गठन 18 अप्रैल 2006 को किया गया। 18 अप्रैल 2006 को। 14वीं विधानसभा 2013 में नोटा बटन का प्रयोग किया गया EVM में, जो 16वें नंबर पे आता है। ठीक है ना। कौन सा राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए गठित समिति का सदस्य नहीं होता है? राज्यपाल द्वारा नाम निर्देशित उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश मुख्य सूचना आयुक्त अधिकारी नहीं होता है। कुछ समझ में नहीं आ रहा। मतलब राज्य का मुख्यमंत्री जो समिति का मुखिया होता है, ये तो सही है। मुख्य सूचना आयुक्त में नियुक्ति के लिए मतलब कौन सदस्य शामिल नहीं होता है? राज्य विधानसभा के विरोधी दल का नेता ये भी होता है। मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्देशित मंत्रिमंडल का एक व्यक्ति भी होता है। कि तो राज्यपाल केवल नियुक्त करता है, उसे नाम निर्देशित उच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश राज्यपाल नहीं बुला सकता है इस आयोग के अंदर। 1+10 अधिकतम 11 हो सकते हैं। सूचना आयोग में अधिकतम 11 व्यक्ति हो सकते हैं ना। अधिकतम 10 राज्य मुख्य सूचना में आवश्यकता अनुसार अधिकतम 10 सूचना आयुक्त होंगे। एक मुख्य सूचना आयुक्त और आवश्यकता अनुसार अधिकतम 10 सूचना आयुक्त, मतलब कुल 11 हो सकते हैं। 1+10 = 11। मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्यपाल सबकी नियुक्ति करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है, सूचना आयुक्त की भी नियुक्ति करता है, सबकी नियुक्ति करता है। जिसकी करता है ना राज्य में, जैसे मानवाधिकार आयोग की नियुक्ति करता है, अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। ठीक है। मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यकाल होता है 5 वर्ष या 65 वर्ष। ठीक है ना। आयु जो भी पहले हो, किंतु 2019 के संशोधन के अनुसार 3 वर्ष या 65 वर्ष तक कर दिया गया। ये पहले का क्वेश्चन था 17 का, संशोधन 19 में हुआ है। सूचना का अधिकार अधिनियम संशोधन 2019 के तहत 3 वर्ष या 65 वर्ष, जैसे मानवाधिकार आयोग में 3 वर्ष 70 वर्ष कर दिया, वैसे ही सूचना आयोग में भी 3 वर्ष और 65 वर्ष कर दिया। क्या सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4 के अनुसार लोक प्राधिकारी की बाध्यता में शामिल नहीं है? प्रकाशित सूचनाओं को हर माह अद्यतन करना। भाई साहब जरूर थोड़ी वो पढ़ेगा, सूचना को प्रकाशित कर देगा, बस आपको पढ़नी है तो पढ़ो, वो क्यों पढ़ेगा, उसकी क्यों ज़रूरत है? तो ये तो शामिल नहीं है। कौन सा शामिल है? अपने संगठन की विशिष्टों, कर्तव्यों और कर्तव्यों को 120 दिन के भीतर प्रकाशित करना, ये सत्य है। सभी अभिलेखों को समय रूप से सूची पवित्र करना, जिससे इस अधिकार का उपयोग सुकर बने। सभी अभिलेखों का सुनिश्चित कंप्यूटरीकरण करना। राजस्थान सूचना आयोग अधिनियम 2007 को अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 15(4) के तहत बनाया गया। कथन एक सत्य है, दूसरा गलत है। दूसरे में क्या है? राजस्थान सूचना आयोग लोक सूचना अधिकारी पर प्रतिदिन 250 रुपये और अधिकतम 25,000 रुपये का सख्ती अधिरोपित कर सकता है। सूचना आयोग सूचना नहीं देने पर अधिकतम जुर्माना 25,000 लगा सकता है, रोजाना का 250 रुपये। RTI पोर्टल 2.0 किस आयोग द्वारा लॉन्च किया गया? राज्य सूचना आयोग द्वारा RTI पोर्टल 2.0 लॉन्च किया गया। वर्तमान में 275 विभाग पोर्टल से जुड़े हुए हैं। अप्रैल 2023 में राज्य सरकार द्वारा राजस्थान राज्य सूचना आयोग की एक पीठ की स्थापना किस शहर में किया जाना स्वीकृत की गई है? सूचना आयोग की पीठ कहाँ पे की जाएगी भाई साहब? जोधपुर में। ठीक है। राजस्थान संपर्क पोर्टल शिकायत निवारण प्रणाली के प्रारूप में संपर्क पोर्टल की शुरुआत की गई। समस्याओं के निराकरण 2014 में शुरू किया गया संपर्क पोर्टल। सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी हेतु दिसंबर 2020 में किस पोर्टल की शुरुआत की गई?
पब्लिक वेलफेयर पोर्टल 2020 में पब्लिक वेलफेयर पोर्टल। राजस्थान राज्य महिला आयोग है। सांविधिक निकाय, संवैधानिक निकाय में दो है, एक तो आरपीएससी, दूसरा कौन सा, निर्वाचन आयोग, ठीक है। अन्य लगभग सांविधिक आयोग है। मानवाधिकार हो, राज्य महिला हो, सूचना हो, ठीक है। किस वर्ष में राजस्थान महिला आयोग की स्थापना हुई? 1999 में। 18 जनवरी 1999 को राज्य मानवाधिकार आयोग की स्थापना की गई और यहीं पर ही महिला आयोग की स्थापना की गई। महिला आयोग के अध्यक्ष प्रथम कांता खतूरिया और मानवाधिकार की कांता भटनागर। राज्य महिला आयोग अध्यक्ष पद पर कौन आसीन नहीं रहा? गिरिजा व्यास नहीं रही, लाड कुमारी रही, तारा भंडारी रही, कांता खतूरिया रही। अब क्या है अध्यक्ष, पूरी जानकारी लेते। कांता खतूरिया, पवन सुराणा, तारा भंडारी, लाड कुमारी जैन, सुमन शर्मा, रेहाना रेहात चिश्ती। अगला है फरवरी 2022 में राजस्थान राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया, रेहाना रेहात चिश्ती। ये 2025 तक रहेगी। रेहाना रेहात चिश्ती महिला आयोग के अध्यक्ष है। राजस्थान महिला आयोग का कार्य कौन सा नहीं है? महिला उत्पन्न के दोषियों को दंडित करवाना। भाई साहब, किसी भी आयोग है ना, वो दंडित नहीं करवा सकता। दंडित कौन करवाएगा? ओनली न्यायालय करवा सकता है। महिला उत्पन्न से संबंधित शिकायतें सुनना सही है। महिलाओं के संवैधानिक प्रावधानों के क्रियान्वयन पर निगरानी रखना, ये भी सही है। महिला सशक्तिकरण में प्रयास करना, सब सही है, कि दोषियों को दंडित नहीं करवा सकती। राजस्थान महिला आयोग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? पहला कथन सत्य नहीं है। आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा करता है, तो ये क्यों नहीं सत्य है भाई? आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल थोड़ी नहीं करता है, तो कौन करता है? चलो छोड़ो, इसमें सत्य नहीं माना तो आपने क्यों माने। दूसरा, तीसरा और चौथे को सत्य माना गया। आयोग का गठन 15 मई 1999 को हुआ, जबकि मानवाधिकार आयोग का गठन 18 जनवरी 1999 को हुआ। ये गैर संवैधानिक एवं परामर्शकारी निकाय है। इसका कार्य महिला उत्पीड़न से संबंधित शिकायतें सुनना और उसकी जांच करना है। चलो ये सत्य है। राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 किस तारीख से प्रवर्तित हुआ? भाई साहब, ये सवाल कितनी बार आया हुआ है, हद हो गई। लोक सेवाओं की प्रदान गारंटी 2011 का अधिनियम 14 नवंबर 2011 को प्रावधान में आया। क्या है इसमें? 15 विभागों की 53 विषयों से जुड़ी 108, अब 27 विभागों की 287 सेवाओं को समयबद्ध और पारदर्शी रूप से उपलब्ध कराने की गारंटी प्रदान करता है। मध्य प्रदेश सर्वप्रथम, बिहार में शामिल ये कानून लागू किए गए। इतने विभाग व काम शामिल करने वाला राजस्थान पहला राज्य बनाया। राजस्थान लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 14 नवंबर 2011 को लागू किया गया। पारदर्शिता लाना, शिकायत निवारण तंत्र में उपलब्ध करवाना, सेवा प्राप्ति का अधिकार। राजस्थान लोक सेवा के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 14 नवंबर 2011 को अंतर्गत 15 विभागों की कुल कितनी सेवाएं शामिल है? 108। वर्तमान में 27 विभागों की 287 सेवाएं, 27 विभागों की 287 सेवाएं संचालित है। अब विभाग वापस पूछेगा ये आगे देखो 22 में 2011 राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 14 नवंबर 2011 को लागू किया गया। ये पहला और दूसरा दोनों सत्य है, ठीक है। इसकी शुरुआत 15 सरकारी विभागों की 108 सेवाओं के साथ हुई, सही है। वर्तमान में 27 विभागों की 287 सेवाएं दे रहा है, सही है। सेवा प्रदान करने की निर्धारित अवधि की गणना में राज्य के अवकाशों को छोड़ा गया, यह भी सत्य है। जन सामान्य के निराकरण के लिए निम्न में से किस अधिनियम को लागू करने में राजस्थान पहला राज्य है? सुनवाई का अधिकार अधिनियम। सुनवाई का अधिकार अधिनियम 1 अगस्त 2012 से लागू हुआ। राइट टू हेयरिंग एक्ट 2012। सुनवाई का अधिकार अधिनियम 1 अगस्त 2012 को लागू हुआ। यह आ गया देखो। राजस्थान सुनवाई का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 2012 में, 1 अगस्त 2012 में, 1 अगस्त 2012 में।
लोक सेवाओं की गारंटी का अधिनियम 2011 वाला 14 नवंबर को लागू हुआ। ये 1 अगस्त 2012 को सुनवाई का अधिकार अधिनियम लागू हुआ। राजस्थान लोक सेवा की गारंटी अधिकार अधिनियम 2011 के अंतर्गत प्रथम अपील प्राधिकरण के निर्णय के विरुद्ध कितने दिनों में द्वितीय अपील की जा सकती है? 60 दिनों में द्वितीय अपील कर सकते हैं। 30 दिन के अंतर्गत प्रथम अपील की जाती है। प्रथम अपील के प्राधिकारी के निर्णय विरुद्ध 60 दिन के अंदर द्वितीय अपील प्राधिकारी को दूसरी अपील की जा सकती है। ठीक है। राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अध्यादेश 18 दिसंबर 2019 को लागू हुआ। राजस्थान जन आधार प्राधिकरण अधिनियम 28 फरवरी 2020 को पारित किया गया। लागू तो हुआ, अच्छा ये अध्यादेश था, अध्यादेश 2019 में लागू हुआ और प्राधिकरण अधिनियम 28 फरवरी 2020 को पारित किया गया। भू राजस्व अधिनियम 1956, भू राजस्व अधिनियम 1956, भू राजस्व चाहिए तो 5 भू राजस्व 5 राजस्व मंडल, ये भी इम्पोर्टेंट है। पशुपालन विभाग और राजस्व मंडल द्वारा गणना की जाती है पशु गणना की 1949 में। राजस्व मंडल की स्थापना 1949 में की गई, ये भी इम्पोर्टेंट है। राजस्व मंडल का मुख्यालय अजमेर में। राजस्व मंडल का प्रथम अध्यक्ष ब्रजेंद्र शर्मा थे। राज्य में भू अभिलेखों, भू राजस्व, भू प्रबंधन की व्यवस्था हेतु 1 नवंबर 1949 को राजस्व मंडल की स्थापना की गई। 1 नवंबर 1949 को राजस्व मंडल की स्थापना की गई। ये एक अर्ध न्यायिक निकाय है, क्वेसी जुडिशियल। वर्तमान में राजस्व मंडल अपने मूल कार्यों के अलावा कृषि संबंधी आंकड़े, पशु गणना, सिंचाई संबंधी आंकड़े, कृषि आंकड़े, पशु गणना, सिंचाई आंकड़े करता है। राजस्व दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान में प्रथम राजस्व दिवस का आयोजन किया गया 15 अक्टूबर 2020। 15 अक्टूबर 1955 को राजस्थान काश्तकारी कानून प्रदेश में लागू हुआ। भू राजस्व 1956, काश्तकारी 1955। 15 अक्टूबर 1955 को राजस्थान काश्तकारी कानून प्रदेश में लागू हुआ। खेत जोतने वाले काश्तकारों को खातेदारी अधिकार मिले, इसलिए 15 अक्टूबर 2020 को राजस्थान प्रथम राजस्व दिवस मनाया गया। बहुत अच्छी बात है। राजस्थान सिविल सेवा प्राधिकरण जयपुर में 1976 में। राजस्थान सिविल सेवा अपील प्राधिकरण, राजस्थान सिविल सर्विसेज एप्लेंट ट्रिब्यूनल, इसका मुख्यालय जयपुर में। 1 जुलाई 1976 को राजस्थान सिविल सेवा अपील प्राधिकरण का गठन किया गया। अगला सवाल क्या आएगा? राजस्थान सिविल सेवा प्राधिकरण का गठन कब किया गया? तो ये बोलना पड़ेगा ना, 1 अप्रैल 1976 को। इसकी जयपुर में स्थायी पीठ है, जोधपुर में स्थायी पीठ, जयपुर के अंडर में जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा आते हैं। जोधपुर के अंडर में जोधपुर, उदयपुर, बीकानेर संभाग के जिलों में शामिल है। राजस्थान सिविल सेवा अपील प्राधिकरण की जयपुर पीठ के क्षेत्राधिकार में आने वाले संभाग है, तो पहला तो होगा नहीं। ठीक है, दूसरे में क्या है? उदयपुर शामिल कर लिया, उदयपुर भी होगा नहीं। जयपुर, अजमेर, भरतपुर, कोटा तीसरा सही है। राजस्थान सरकार ने जयपुर, उदयपुर, जोधपुर की वायु गुणवत्ता सूचकांक के बारे में जानकारी लॉन्च करने के लिए कौन सा मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? राज वायु, ओनली राज, हवा कोई नहीं है, राज वायु। राजा को वायु चाहिए तो मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च करो, राज वायु। राज वायु मोबाइल ऐप 5 जून 2016 को लॉन्च किया गया। हाल ही में राज्य मंत्रिमंडल एक प्राधिकरण अथॉरिटी का गठन किया गया, जिसे मंजूरी दी गई। राजस्थान राज्य सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं में जवाबदेही के साथ पारदर्शिता, जन सहभागिता, जन संतुष्टि एवं गुणवत्ता सुनिश्चित करने इस प्राधिकरण का नाम राजस्थान सामाजिक एवं निष्पादन अंकेक्षण प्राधिकरण के प्रस्ताव को मंजूरी 1 सितंबर 2022 को दी गई है। राजस्थान लोकायुक्त, लोकायुक्त संस्था एक सांविधिक एवं सलाहकारी है, मतलब संवैधानिक नहीं है। भारत का प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग अक्टूबर 1966 में। राजस्थान में लोकायुक्त एवं उप लोकायुक्त अधिनियम 1973 में पारित हुआ। 3 फरवरी 1973 को प्रभावी हुआ लोकायुक्त पक्त 1973। पहले लोकायुक्त आईडी दुआ
राजस्थान प्रशासनिक सुधार समिति 1963 की सिफारिश पर 28 अगस्त 1973 को ID दुआ को प्रथम लोकायुक्त व श्री KPU मेनन को 5 जून 1973 को प्रथम उप लोकायुक्त एक ही बना है, उसके बाद में कोई उप लोकायुक्त नहीं बना। 28 फरवरी 2013 को लोकायुक्त अधिनियम के प्रभावी बनाने की महाधिवक्ता नरपतमल लोढ़ा की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया। वर्तमान में 13वें लोकायुक्त न्यायमूर्ति प्रताप कृष्ण लोढ़ा है। प्रथम लोकायुक्त कौन थे? ID दुआ। प्रथम उप लोकायुक्त पूछ लिया जाए तो कौन होगा? KPU मेनन। प्रथम उप लोकायुक्त थे। 2014 में नरपतमल लोढ़ा की अध्यक्षता में गठित समिति किस विषय से संबंधित है? लोकायुक्त से संबंधित है। उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया महाधिवक्ता नरपतमल लोढ़ा की अध्यक्षता में 2014 में। नरपतमल लोढ़ा समिति पूछ ले तो लोकायुक्त से संबंधित है, सीधा एक याद रखना और माथापच्ची करनी नहीं, ठीक है ना। अब कब समिति बनी? 14 में और सवाल पूछा 23 में, बहुत फासला कर दिया इसने। राजस्थान में लोकायुक्त संस्था की स्थापना वर्ष 1973 में हुई, सही है। न्यायमूर्ति ID दुआ राजस्थान के प्रथम लोकायुक्त थे, ठीक है। KPU मेनन दूसरे उप लोकायुक्त थे, ये भी सही। वर्तमान में 13वें लोकायुक्त प्रताप कृष्ण लोढ़ा है, कहते हैं दोनों सत्य हैं। 13वें लोकायुक्त कौन है? तो है आपके प्रताप कृष्ण लोढ़ा। लोकायुक्त का कार्यकाल होता है 5 वर्ष से 65 वर्ष के, तो सूचना आयोग में 3 वर्ष से 65 वर्ष कर दिया गया है। ओनली एक ही रहा है लोकायुक्त जो 5 वर्ष से 65 वर्ष तक है। पुनर्नियुक्ति का पात्र नहीं होगा भाई साहब, लोकायुक्त वापस नियुक्त नहीं किया जा सकता। राजस्थान में लोकायुक्त वार्षिक प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? लोकायुक्त पर वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत करेगा, ठीक है ना। राजस्थान लोकायुक्त पद को सृजित करने के संबंध में सही कथन है? 1 2 3 तीनों सही है। राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति करेंगे, ठीक है। लोकायुक्त को देय वेतन भत्ते पेंशन राज्य उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश समक्ष होंगे, ये भी सत्य है। राजस्थान के मुख्यमंत्री के विरुद्ध शिकायतों का अन्वेषण लोकायुक्त द्वारा नहीं किया जाएगा, ये भी सत्य है। राजस्थान में लोकायुक्त संबंध निम्नलिखित कथनों पर कौन सा गलत है? वह मुख्य न्यायाधीश द्वारा नियुक्त होगा, नहीं, राज्यपाल द्वारा नियुक्त होता है। प्रथम लोकायुक्त 1973 में नियुक्त किए गए ID दुआ उप लोकायुक्त KPU मेनन थे। उसका कार्य शिकायतों की जांच करना व भ्रष्टाचार और कुप्रशासनिक मामलों पर विचार करना है। राज्यपाल लोकायुक्त की नियुक्ति किसके साथ परामर्श के बाद करता है? मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष। लगभग ये 3 ही होते हैं, एक तो मुख्यमंत्री, एक उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश और विधानसभा नेता प्रतिपक्ष, और कहीं पे विधानसभा अध्यक्ष आ जाता है। न्यायाधीश तो इस एक में ही होता है, मतलब लोकायुक्त में, वरना तो विधानसभा अध्यक्ष आते हैं अधिकतर। लोकायुक्त निम्न में से किस कार्य की जांच नहीं कर सकता? अनुशासनात्मक कार्यवाही की जांच नहीं, भ्रष्टाचार, पद का दुरुपयोग और अकर्मण्यता की जांच कर सकता है, किंतु अनुशासनात्मक कार्यवाही की जांच नहीं कर सकता। ठीक है भाई साहब। राजस्थान लोकायुक्त के संबंध में कौन से कथन सत्य है? 1 2 3 तीनों सत्य है। राजस्थान के मुख्यमंत्री लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार से बाहर होते हैं, ठीक है। महालेखाकार राजस्थान लोकायुक्त के क्षेत्र से बाहर होते हैं, ये भी सत्य है। राजस्थान राज्य विधानसभा सचिवालय के अधिकारी और कर्मचारी लोकायुक्त क्षेत्र से बाहर होते हैं। तो क्यों बनाए शायद भाई साहब? लोकायुक्त की जरूरत ही कहाँ थी? सबको बाहर कर दिया फिर, वरना इस कुर्सी पे बाहर कर रहा है ये बैठे बैठे। लोकायुक्त के क्षेत्राधिकार मंत्री के तहत एक मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री, इनमें मुख्यमंत्री को छोड़कर मंत्री परिषद के सभी सदस्य शामिल है, ठीक है। राजस्थान पंचायती समिति और जिला परिषद अधिनियम 1959 लोकायुक्त की जांच के दायरे में नहीं आते, ठीक है। इसमें कौन कौन नहीं आते? एक तो महालेखाकार और विधानसभा सचिवालय के कर्मी, मुख्यमंत्री, और इतना ही है, 3 ही बताए ना उसने ऊपर।
और भी बहुत है, छोड़ो ना, आपने क्या करना। राजस्थान में लोकायुक्त के संबंध में कौन सा कदम सही नहीं है? उसकी सिफारिश सरकार के लिए बाध्यकारी होगी। कौन सुनेगा यार? सरकार यदि किसी को नियुक्त करती है तो उसको सुनेगी? चुपचाप बैठा रहे, ऐसा बोलती है, ठीक है ना। क्या है सही कथन वो जान देते हैं। भ्रष्टाचार के मामलों की जांच करता है किंतु कुप्रशासन की जांच नहीं करता है, ये भी सत्य है। मुख्यमंत्री उसके जांच क्षेत्र से बाहर है, महालेखाकार जांच क्षेत्र से बाहर है, वो अपना वार्षिक प्रतिवेदन राज्यपाल को प्रस्तुत करता है। अधिकतर है ना, जिन्हें राज्यपाल नियुक्त करता है वो अपने प्रतिवेदन राज्यपाल को ही प्रस्तुत करते हैं। एक मेरे ख्याल से मानवाधिकार आयोग है जो है वो राज्य सरकार को मतलब प्रस्तुत करता है अपनी रिपोर्ट। राज्य स्तर पर लोकायुक्त की नियुक्ति की सर्वप्रथम अनुशंसा किसने की? भारत का प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 और 70। राजस्थान में लोकायुक्त उप लोकायुक्त अधिनियम के अंतर्गत आरोप के अर्थ के बारे में विचार कीजिए। अब पहले इसका उत्तर देखना पड़ेगा, लंबा चौड़ा लिख के रख दिया इसने। ABCD सभी पर विचार करना होगा, सब सत्य है मेरे ख्याल से। इसका अर्थ है कि लोक सेवक के ने कुछ प्राप्त करके, कुछ लेकर या स्वयं या दूसरे द्वारा पक्षपात या दूसरों को अनावश्यक नुकसान करने या परेशान करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग किया है तो वो आरोपी होगा। मतलब आरोपी कैसे हो सकता है? ये इतने कारण हैं, 3-4 कारण हैं। लोक सेवक द्वारा अपने कर्तव्य निष्पादन में किसी लाभ के लिए कार्रवाई करना या कार्रवाई न करना, मतलब पया निवेदन काम करे, पया नहीं निवेदन काम नहीं करे तो आरोपी बनेगा। लोक सेवक ने अपना कर्तव्य पालन का व्यक्तिगत हित या अनुचित या भ्रष्टाचार से प्रेरित होकर किया है, मतलब वो पैसों के लिए कुछ भी कर लेता है, ठीक है, पैसे देता है तो काम करता है वरना नहीं करता। लोक सेवक भ्रष्टाचार या लोक सेवक के रूप में निष्ठा की कमी का दोषी है। गड़बड़ी करेंगे तो मरेंगे, ठीक है ना, सीधी बात है। लोकायुक्त में एक लोक सेवक के विरुद्ध कितने वर्ष पुराने मामलों की शिकायत नहीं करनी चाहिए? 5 साल। आप तो सीधा याद रखना कि नई सरकार आ गई, मतलब पुरानी सरकार और उससे पहले वाली सरकार की जांच नहीं कर सकती, 5 साल की अधिक लंबी। राजस्थान राज्य व्यवस्था से संबंधित सभी प्रश्नों के अध्ययन हेतु, ठीक है भाई साहब। तो ये था हमारा एपिसोड और हमने राज्य व्यवस्था है जो ओनली 2 वीडियो में पूरी कर ली। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और इन्हें बार बार प्रयास करके याद करेंगे तभी होगा। और जब तक परीक्षा की खोपड़ी में छेद नहीं करेंगे तब तक छोड़ने वाला है भी नहीं, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।